असुर्या नाम ते लोका अंधीन तम सावृता कांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। मंत्र का पूरा अनुवाद कुछ इस तरह है। असुरों के नाम से जाने जाने वाले लोग अज्ञान और अंधकार से ढके हुए हैं। जो लोग आत्मा का हनन करते हैं, खुद को सही अर्थ में नहीं जानते, वे मरने के बाद इन अंधकारमय लोकों में जाते हैं। चलिए चलते हैं इसके गहरे अर्थ की तरफ। यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग जीवात्मा यानी मनुष्य के रूप में किया गया है। इसका का तात्पर्य स्वयं से है, एक मनुष्य के रूप में अपने अस्तित्व से। जब कोई व्यक्ति अपने असली स्वरूप, अपने जीवन के उद्देश्य और अपने भीतर के सत्य को नहीं समझता तो उसे आत्महंता कहा जाता है, अर्थात वह अपनी आत्मा का हनन करता है। आत्मा का हनन रोकने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं और क्यों। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्थिति में आपको गुस्सा आता है तो यह आवश्यक है कि आप उस गुस्से के कारण और परिणामों को समझें, ताकि अगली बार आप उस स्थिति में अपने गुस्से को काबू में रखकर आत्मा का हनन करने से बच सकें। इसी तरह अपनी लालच का विश्लेषण कर उसके कारण और परिणामों को जानकर लालच से मुक्त होकर हम आत्महनन से बच सकते हैं और जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो जीवन में आत्मा के हनन का काम करती हैं। आत्महनों से विपरीत है आत्मज्ञान, जो है अपने असली स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और अपने भीतर के सत्य को जानने की प्रक्रिया। आत्मा हनन से बचने का एकमात्र तरीका है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को अक्सर एक बहुत ही जटिल और पवित्र दार्शनिक शब्द मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस शब्द को पंडितों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा इतना भारी और कठिन बना दिया गया है कि लोग इसे समझने से पहले ही डर जाते हैं। आत्मज्ञान हर इंसान के लिए है और इसे अपनाने के लिए आपको किसी विशेष तपस्या की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल ईमानदारी से सच्ची और कड़वी बातों को स्वीकार कर अपने आप को बदलने की। यह आत्मज्ञान हमारे अज्ञान को दूर कर कई महत्वपूर्ण बंधनों से मुक्ति दिलाता है। यह हमें माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के दबाव से आज़ाद करता है और करियर की अंधी दौड़ में फंसने से रोकता है। आत्मज्ञान हमें इच्छाओं के गुलाम बनने से बचाता है और सामाजिक दबावों का सामना करने की ताकत प्रदान करता है। इसी ज्ञान के कारण हम समाज में ताकत हासिल करने के बाद असहाय लोगों को तंग करने के बजाय उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं है तो आप असुरलोक के अंधकार में मोह और माया से घिरकर भौतिक चीजों की लालसा में जीवन बर्बाद कर आत्मा का हनन करते हैं। ऐसी व्यक्ति मौत के बाद तो ठीक, लेकिन जीते जी ही असुरलोक में रहते हैं। यही इस श्लोक का गहरा मतलब है। हम आशा करते हैं कि यह श्लोक आपको जीवन में आत्मज्ञान पाकर, आत्म हनन से बचाकर असुरिया लोक के अंधेरे से निकलने में सहायक होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही इस श्रृंखला के तीसरे भाग के साथ वापस आएंगे। तब तक सीखते रहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहिए।